मैं दुलीचंद प्रजापति, सहायक शिक्षक, नेहरू इंटर कॉलेज पनवाड़ी के कक्षा 10 के छात्रों को विषय हिंदी पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अगला वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। विषय हिंदी कक्षा 10। आज मैं आपको सूरदास जी का जीवन परिचय और उनके कुछ पदों को पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको सूरदास जी का जीवन परिचय बता रहा हूं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ महाकवि सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल की पंचमी को सन 1478 ईस्वी को आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के बीच में स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान इनके जीवन परिचय के बारे में दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में मानते हैं। इस प्रकार से विद्वानों का एक अपना विचार है। कहते हैं कि ये बचपन से ही जन्मांध थे, लेकिन थे या नहीं थे, इस प्रकार का जो है विद्वानों में मतभेद है। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और ये जो है गौ घाट पर भगवान कृष्ण के पद को गाया करते थे। एक बार क्या हुआ कि जब ये गौ घाट पर थे उस समय आचार्य वल्लभाचार्य जी आए और उनके यहाँ ठहरे। इन्होंने अपने स्वरचित पद को गा करके सुनाया। उस पद से ये बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इनको अपना शिष्य बना लिया। उनको कहा कि आप गोवर्धन के पास श्रीनाथ के मंदिर पर जाकर के कीर्तन किया करें। तो वहां पर ये कीर्तन किया करते थे और अपने पद गाया करते थे। एक बार क्या हुआ, जो वल्लभाचार्य जी थे उनके पुत्र विठलनाथ जी इनके पास आए। उन्होंने एक अष्टछाप के कवियों का संगठन बनाया और ये अष्टछाप के कवियों के कृष्ण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं। कहते हैं कि ये भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते थे, पद गाया करते थे। इस प्रकार गाते हुए गोवर्धन के समीप पारसौली नामक ग्राम में इनका निधन हो गया था। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। इस प्रकार से जो है ये महाकवि 105 वर्ष तक जीवित रहे। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत को 3 रचना प्रदान की। पहली रचना थी आपकी, सबसे पहली रचना है शूरसागर। ये कवि की जो है एक महत्वपूर्ण रचना है। इसमें 1.25 लाख पद थे, लेकिन अभी 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। दूसरी रचना है सूर सारावली। ये सूरदास जी की भाषा और रचना की दृष्टि से प्रमाणिक रचना है। इसमें करीब 1107 छंद संकलित हैं। तीसरी रचना है इनकी साहित्य लहरी।
साहित्य लहरी। इसमें करीब 118 पद हैं। इस प्रकार से इनकी 3 रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं के संबंध में कवियों ने कहा है, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर की सूरावली, सूर की सारावली, श्री कृष्ण की बाली छवि पे लेखनी अनुपम चली। एक बार इसी के संबंध में कहते हैं कि ये चूंकि अंधे थे और ये जो है अपने स्थान को जा रहे थे, रास्ते में इनको जो है कुछ पानी समझ में आया, लाठी लेकर चल रहे थे, तो पानी को देख करके इन्होंने अगल बगल से पुकारा कि भाई मुझे कोई दूसरी तरफ निकाल दे। तो एक बालक आया और इन्होंने बालक के हाथ को पकड़ा और उस बालक ने इनको बाहर निकाल दिया, पानी की उस तरफ निकाल दिया। इनको ये महसूस हुआ कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। उसकी कलाई को, चूंकि सूरदास को जो है इस प्रकार से अंग समझने में बड़ी सहूलियत होती है, तो वो समझ गए कि ये साधारण बालक की कलाई नहीं है और उस बालक ने हाथ छुड़ाया और गायब हो गया। इन्होंने बहुत पुकारा लेकिन वो बालक नहीं आया। तब इनको महसूस हुआ कि ये तो कृष्ण जी थे। लिहाजा उन्होंने तत्काल एक पद गाया और सुनाया। कहा, बाहें छुड़ाए जात हो निबल जान के मोए, अंदर से जब जाओगे सबल जान हो तोए। तो बच्चों, इस प्रकार के ये महाकवि थे। इनके संबंध में इनका जो है हिंदी साहित्य में बाल वर्णन मनमोहक, अद्वितीय है, अनुपम है। ऐसा बाल वर्णन किसी भी कवि ने नहीं किया है। तो हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान रखता है वात्सल वर्णन। और दूसरा है इनका एक भ्रमर गीत। भ्रमर गीत में ये भी जो है बड़ा मार्मिक प्रसंग है। जब भगवान कृष्ण मथुरा से गोकुल चले जाते हैं, उस वक्त गोपियां प्रेम में, विरह में इतनी व्याकुल हो जाती हैं कि आए दिन कृष्ण जी को मथुरा के लिए संदेश भेजती हैं। उस संदेश को सुनकर के भगवान कृष्ण के एक मित्र थे, उनका नाम था उद्धव। उद्धव जो है वो निराकार ब्रह्म के उपासक थे और अपने ज्ञान पर उनको गर्व था। उनके गर्व को दूर करने के लिए कृष्ण जी ने उद्धव को गोकुल भेजा। वहां पहुंचे और उन्होंने गोपियों को समझाया, लेकिन उनके प्रेम और उनके समर्पण को देख करके उद्धव अपने ज्ञान को भूल जाते हैं और भगवान कृष्ण के प्रेम में पागल हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, कवियों ने इनके बारे में बहुत अच्छा दोहा लिखा है बच्चों। शूर शूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्दोत्सम जहां तहां करत प्रकाश। तो इस प्रकार से ये महाकवि, इनके बारे में इन्होंने जो है ये हिंदी साहित्य में इन्होंने ये जो है हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे और इन्होंने साहित्य जगत को बहुत कुछ प्रदान किया है। इन्होंने मुक्तक शैली का प्रयोग किया है और इनकी जो है कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों ही बहुत ही प्रधान स्थान रखते हैं। भाव पक्ष में जो है कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है, भ्रमर गीत है और कृष्ण के विनय के पद हैं। और कला पक्ष में इन्होंने अनुप्रास,
उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। इसलिए हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा स्थान है। इन्होंने जो है ब्रजभाषा का अपने पदों में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है और इनके सारे पद जो है देव पद हैं, संगीतात्मा से भरपूर है। इसलिए ये कवि का स्थान सर्वोपरि है। अब मैं आपको जो है इनके पदों को बता रहा हूं। पहला पद है इनका, वो मैं आपको किताब के माध्यम से पढ़ा रहा हूं। इस पद में बच्चों भगवान कृष्ण के चरण कमलों की वंदना सूरदास जी ने की है। सबसे पहले इसका संदर्भ, इसके बाद व्याख्या, तत्पश्चात काव्य सौंदर्य लिखा जाता है। जब तीनों का आंसर सही होता है तो आपके पूरे मार्क्स प्राप्त होते हैं। पहला पद है, चरण कमल बंदों हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तही पाई। सबसे पहले मैं इसका संदर्भ बता रहा हूं। प्रस्तुत हिंदी पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के शीर्षक पद के महाकवि सूरदास के ग्रंथ सूरसागर से अवतरित है। इस पद के रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। ये आपका संदर्भ हो गया। अब मैं आपको इसकी व्याख्या बता रहा हूं। चरण कमल बंदों हरिराई, हरि माने भगवान कृष्ण, बंदों माने वंदना करता हूं। भगवान कृष्ण के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, पंगु होता है लंगड़ा, गिर माने पहाड़, जिनकी अनुकंपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। उस परमपिता परमात्मा की कृपा से अंधा व्यक्ति जो होता है उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है, और जब ईश्वर की कृपा होती है तो बहरो सुने, बहरे आदमी को सब कुछ सुनाई देने लगता है, और गूंग पुन बोले, और जो गूंगा व्यक्ति होता है वो पुनः बातचीत करने लगता है, बोलने लगता है। और रंग चले सिर छत्र धराई, रंग माने होता है गरीब, गरीब व्यक्ति जो है राजा बन जाता है, अर्थात अपने सिर के ऊपर छत्र धारण करने लगता है, यानी गरीब से वो अमीर अर्थात राजा बन जाता है अगर ईश्वर की कृपा हो जाती है। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे स्वामी इतने दयालु हैं, इतने करुणा से परिपूर्ण हैं, ऐसे ईश्वर के बार बार पुनः पुनः चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं। पाई माने पैरों की या चरण कमलों की मैं बार बार वंदना करता हूं। तो दोबारा फिर समझ लीजिए, उस भगवान के चरण कमलों की मैं बार बार वंदना करता हूं जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, और बहरा व्यक्ति जो है उसको सुनाई देने लगता है, और गूंगा आदमी बार पुनः बोलने लगता है, और जो गरीब है वो राजा बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे स्वामी इतने दयालु हैं, इतने करुणा की निधान है, इनके चरण कमलों की मैं बार बार वंदना कर रहा हूं। तो ये आपकी जो है व्याख्या हो गई है। अब मैं आपको इसका काव्य सौंदर्य बताता हूं। सबसे पहले
महाकवि सूरदास जी ने भगवान के चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपकी चरण कमलों की का महत्व बहुत बड़ा है। इसमें जो है छंद पद है, रस भक्ति रस है, शांत रस या भक्ति रस भी कह सकते हैं, और मुक्तक शैली का प्रयोग है, भाषा ब्रज है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें जो है रूपक अलंकार का प्रयोग है। रूपक अलंकार का तात्पर्य होता है, अर्थ होता है जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। तो भगवान के कोमल चरणों को या चरणों को कमल कहा गया है। तो ये जो है को इनके चरण जो है कमल के समान कोमल हैं, इसमें भेद रहित आरोप है, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार है। और बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस प्रकार से जो है, और आप देखिए बा और बा 3 बार जो है बाकी आवृत्ति हुई है, इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार की छटा दर्शनीय है। तो ये जो है आपको मैंने इस पद का संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बता दिया है। अब दूसरा आपका पद है, अविगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सभी सु निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत विन निरालंब कित धावे, सब विध अगम विचारहि ताते शूर शगुन पद गावे। देखिए इसका भी संदर्भ जैसा पहले का था वैसे ही इसका है, बस मैं आपको बता रहा हूं इसकी व्याख्या। अविगत, अविगत का अर्थ होता है अज्ञात, अर्थात निराकार स्वामी। गति माने दशा, तो अज्ञात या निराकार स्वामी की गति या दशा का वर्णन नहीं, कवि कहते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं। जैसे गूंगे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति को अगर मीठा फल खिलाया जाता है तो वह उसका बखान नहीं कर सकता है, अनुभव तो कर सकता है लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकता है। अंतर्गत ही भावे, उसको अंदर बहुत स्वादिष्ट लगता है, मीठा लगता है, लेकिन उसका वह गूंगा व्यक्ति वर्णन नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से जो निराकार स्वामी का भक्त होता है वो निराकार स्वामी के बारे में अनुभव तो करता है अंतर, लेकिन उनका जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के का वर्णन नहीं कर सकता है, अनुभव तो कर सकता है, उसी प्रकार से जो है निराकार स्वामी का भक्त निराकार स्वामी के बारे में वर्णन नहीं कर सकता है। परम स्वाद सभी सु निरंतर, परम स्वाद कहू अलौकिक आनंद, उसको निरंतर जो निराकार का भक्त होता है उसको प्राप्ति तो होती है और अत्यधिक वह आनंद का अनुभव करता है, और जो उसका उनका उपासक होता है अमित तोष उपजावे, अपार संतोष प्राप्त होता है उस उपासक को, और अलौकिक आनंद का प्राप्त होता है, अपार संतोष प्राप्त होता है, लेकिन वो उसका वर्णन नहीं कर सकता है। मन वाणी को अगम अगोचर, वह निराकार स्वामी मन से और वाणी से अगम है, अगोचर है। अगम कहा जहां पहुंच पाना असंभव है, अगोचर कहा इंद्रियों से जो परे है, वो परमात्मा जहां पहुंचना कठिन है, उस निराकार स्वामी के पास पहुंचना कठिन है और इंद्रियों से परे है। मन और वाणी से जिसको
व्यक्त नहीं किया जा सकता है। सो जाने जो पावे, जो व्यक्ति उस निराकार स्वामी को पहचान लेता है, समझ लेता है, उसी को वह उसकी भक्ति प्राप्ति होती है। रूप रेख, न उसका कोई रूप यानी आकृति है, न उसका रेखा, न कोई आकृति है, न उसका कोई रूप है, न उसका गुण है कोई उसमें, न उसकी कोई जाति है। जुगति, न जुगति माने होता है उपाय, न कोई उपाय से, बिना उपाय के, न बिना रूप के, बिना आकृति के, बिना गुण के, बिना जाति के, बिना उपाय के उसको जाना नहीं जा सकता है। इसलिए निरालंब कित धावे, इस प्रकार से बिना आधार के कहां दौड़े, ऐसा सब विध अगम विचार है ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि सब प्रकार से जहां पहुंचना असंभव है, इंद्रियों से जिनको जाना नहीं जा सकता है, ऐसा इस प्रकार से सब प्रकार से विचार करके सूरदास जी कहते हैं कि हम सर्वगुण भगवान के पद को गा रहे हैं। देखिए दोबारा फिर सुन लीजिए। अज्ञात या निराकार प्रभु की गति या दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, उनकी दशा को नहीं कहा जा सकता है। जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को अगर मीठा फल खिलाया जाता है तो उसको हृदय में तो बहुत आनंद प्राप्त होता है, लेकिन उसका वह वर्णन नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से जो निराकार स्वामी का भक्त होता है वो भी उनकी भक्ति को अनुभव तो करता है, लेकिन अपने मन से और वाणी से वर्णन नहीं कर सकता है। उसको जो उनका भक्त होता है उनको अलौकिक आनंद की निरंतर अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है, अत्यधिक संतोष प्राप्त होता है, लेकिन वह वर्णन नहीं कर सकता है। मन से और वाणी से जहां मन से पहुंचा नहीं जा सकता है, वाणी से जिनको का वर्णन नहीं किया जा सकता है, जहां पहुंचना असंभव है, इंद्रियों से जो परे है, और जो उनको पहचान लेता है उनको उस निराकार स्वामी को प्राप्त कर लेता है। न उस स्वामी की का रूप है, न कोई आकृति है, न उसमें कोई गुण समाहित है, न उसकी जाति है, किस जाति में उनका जन्म हुआ है, किस उपाय से उनको प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से बिना आधार के इधर उधर दौड़ता है। सूरदास जी कहते हैं सब प्रकार से विचार करके जहां पहुंचना असंभव है, इंद्रियों से जिनको जाना नहीं जा सकता है, इस प्रकार से मैं सगुण ब्रह्म के पदों को गा रहा हूं। अब देखिए इसका मैं आपको काव्य सौंदर्य बता रहा हूं। काव्य सौंदर्य में इसमें नंबर 1 पॉइंट डालेंगे आप। इसमें निराकार स्वामी की दशा या उनका वर्णन किया गया है, और वो निराकार स्वामी को केवल अनुभव किया जा सकता है, लेकिन उनको वाणी से व्यक्त उनके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता है, जहां पहुंचना असंभव है। दूसरा, इस पद में भक्ति और भक्ति रस का वर्णन किया गया है। इसमें सूर सगुन में अनप्रास अलंकार है, शैली मुक्तक है, भाषा ब्रज भाषा है। इस प्रकार से आपका ये काव्य सौंदर्य हुआ। छात्रों, मैंने ये 2 आपको पद बताए हैं और सूरदास जी की जीवनी भी बता चुका हूं। इसमें जो आपको कठिनाई हो
आप कमेंट करिए, मैं उसका निराकरण करूंगा और अच्छी तरह से समझाऊंगा, जिससे आप इन पदों को और उनकी जीवनी को हृदयंगम कर सकें। धन्यवाद।